बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दोस्त हैं, एज है कुछ 75 ईयर्स प्लस। कहने लगे क्या मैं आपको फार्मूला बताऊं कि आप 75 साल की उम्र में भी हेल्दी हो, स्मार्ट हो और हशाश बशाश हो। कहने लगे फार्मूला शील्ड। शील्ड जिसे आप ढाल कह सकते हैं, जिसे आप प्रोटेक्शन कह सकते हैं, जिसे आप आर्मर कह सकते हैं। कहने लगे ये इसमें जो वर्ड्स बनते हैं SHIELD, इनमें से ये फार्मूला जो हर लफ्ज जो है उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आप देखिए कि आप 75 की एज में भी आप इसी तरह से हेल्दी भी रहेंगे, आप खुशबाश भी रहेंगे, आपकी सेहत जो बहुत अच्छी रहेगी, नौजवानों जैसी रहेगी। कहने लगे इसका शील्ड का जो S है ये स्लीप के लिए है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं इस एज में भी तो कोशिश कीजिए कि दिन में 7 घंटे की, 24 घंटे में 7 घंटे की नींद जो है वो पूरी कीजिए। आपने कहा जी बिल्कुल ये बात तो सही है। और कहने लगे H है हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस, कि आपने फिक्र जो है, टेंशन जो है, आजकल जो हर तरफ कहते हैं मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूं, एंजाइटी है, उससे आपने कैसे बचना है। हमने कहा उसका क्या हल है। कहने लगे मुराकबा, या आप जिक्र कर लीजिए जिसके साथ आपकी ज़हनी जो टेंशन है, एक इर्तिकाज, उसकी आपको कुव्वत मिले तो आप स्ट्रेस से बचे रहें। हमने कहा जी तीसरा क्या है, आई से क्या बना। कहने लगे आई से इंटरेक्ट, कि अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, एंगेज कीजिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, बजाय इसके कि आप मामलों को यहां रखें, कोई या परेशानी का शिकार हो। लोगों के साथ बात करके अपना गम हल्का कीजिए, अपना बोझ हल्का कीजिए। और इससे भी बड़ी बात, लोगों की सुनिए, देखिए कि आप किसी के लिए मददगार कैसे हो सकते हैं। हमने कहा जी ई से क्या बना। कह लगे ई से एक्सरसाइज। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, आप वॉक कर लें, आप जॉगिंग कर लें, आप टेबल टेनिस खेलते हैं। हमने कहा अगर कोई ये बात नहीं, ये गेम्स नहीं खेल सकता, कह लगे गार्डनिंग कर सकता है। तो मैं क्योंकि गार्डनिंग से मुंसलिक, मैंने कहा जी बिल्कुल गार्डनिंग कर सकता है। कह लगे वो गार्डनिंग कर ले, लेकिन कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी काम जिसमें वो अपने आप को चलता फिरता है, जिसमें अपने आप को एक्टिव रख सके, कोशिश करे कि दिन में कुछ टाइम जो है एक्सरसाइज के लिए जरूर निकाले। उनका वेरी गुड, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एल से क्या बना। कहने लगे लर्न, कि आपको नई लैंग्वेज लर्न कर लीजिए, आपको नया कोई म्यूजिक सीख लीजिए, आप नई कोई एक्टिविटी सीख लीजिए। हमने कहा आप क्या करते हैं। आप कहने लगे मैं जो वीडियोस की एडिटिंग जो है या फोटोग्राफ्स की एडिटिंग जो है मैं वो करना शुरू किया। यकीन जानिए कि इस एज में भी अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़हनी एक्टिविटी लेवल जो है वो बहुत नॉर्मल रहे और बहुत एक्सीलेंट रहे, तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को नई से नई एक्टिविटी में डालते रहिए, क्योंकि ज़हन को जितना हम इस्तेमाल करते हैं ये उतना ही एक्टिव हो जाता है। तो हमने कहा डी से क्या बना, ये आखिरी लफ्ज़ है डी से क्या। कहने लगे कि जरूरत इस उम्र की है कि हम अपनी डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखें। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है कोशिश करें कि आप कार्बोहाइड्रेट, मीठा, निशास्ता कम लें, अपनी फैट जो मुनासिब रखिए, और कोशिश कीजिए कि इस उम्र में आके, ये तो वैसे आपको नौजवानी से ही शुरू से ऐसी आदत होनी चाहिए कि आप अपनी डाइट को मेंटेन रखें, मुतवाज़िन खुराक लें, लेकिन बुढ़ापे में ये बहुत जरूरी है आप लो कार्ब पे रहे। आप जब बहुत ज्यादा निशास्ता, बहुत ज्यादा मीठा जो उसे अवॉइड करें, बहुत तली चीजों से अवॉइड करें, सिलेक्टिव डाइट खाएं, और जो मर्जी खाएं उसमें सब्जी और फ्रूट का एलिमेंट ज्यादा हो। अपने जिस्म की जो पानी की आपकी जरूरत है उसका पूरा करके रखें। तो ये उन्होंने एक जो फार्मूला दिया शील्ड, तो मैंने मुनासिब समझा मैं अपने नाज़रीन के साथ ये शेयर करूं कि आप शील्ड के 4 या 5 लफ्ज़ सब देखिए और इसके मुताबिक आप अपने प्रोग्राम को स्केड्यूल कीजिए, अपने दिन की एक्टिविटीज को स्केड्यूल कीजिए कि जिसमें इन सब को आप अपनी अच्छी नींद ले सके, जिसमें आप स्ट्रेस को अवॉइड कर सके, जिसमें आप दूसरों से इंटरेक्ट कर सके, जिसमें आपने कुछ थोड़ा सा टाइम निकाला होगा जिसमें एक्सरसाइज कर सके, थोड़ा सा टाइम निकाले कि नई लर्निंग आप क्या कर रहे हैं। और सबसे आखिर में अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखिए, ताकि इसी तरह से आप भी 70 से 75 साल की एज में भी तंदुरुस्त, तवाना और चुस्त चलाक रहे।